ठीक, आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ये पार्ट जो दिख रहा है दिस, ये हाइपोथैलेमस है और ये पूरा पार्ट डायंसेफ्लॉन का पार्ट है। ये डायंसेफ्लॉन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। पॉइंटर्स लिखते हैं अपन। Hypothalamus is a part of पहला पॉइंट, it is a part of डायंसेफ्लॉन। ठीक है, ठीक है। अब अपन हाइपोथैलेमस के अंदर जाते हैं थोड़ा और देखते हैं कैसे ये हार्मोनल एक्शंस इसको कंट्रोल करते हैं, और इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के थोड़ा अंदर जाते हैं। ये एक मैं डायग्राम बनाता हूँ हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से अटैच यहाँ पे देखो पिट्यूटरी भी दिखता होगा, दिस, ये पिट्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस का मैंने डायग्राम बनाया, ये पिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस में यहाँ पे पहले देखते हैं अपन ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है, क्या हार्मोन्स होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें देखते हैं अपन। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियाई फिलहाल अपन लेते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियाई है। व्हाट इज न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई इज, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे जो साइटोन होते हैं, बहुत सारे साइटोन होते हैं। कई साइटोन को मिल करके अपन न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ साइटोन्स या फिर सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई क्या होता है? क्लस्टर ऑफ साइटोन्स या फिर सेल ऑफ मैनी न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कई सारे न्यूरॉन जो है मिल करके एक न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, और इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट कंट्रोल करता है, वो वाले न्यूक्लियाई के जो एक्सॉन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो समझ लेते हैं यहाँ पे अपन कि इनके एक्सॉन्स ख़त्म होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लड वेसल आता है, जो कि एक वेन के थ्रू, जो भी यहाँ पे न्यूरॉन सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस, वो लेकर के जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है। यहाँ पे ये है इंटरमीडिएट लोब, आई लिख देता हूँ। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस, वो इस वेन के थ्रू वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई होता है जो कि कलेक्शन ऑफ साइटोन या फिर सेल बॉडी। ठीक है, तो
इस अपन वेन को क्या बोलते हैं? हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? कोई भी, मतलब तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो खैर सिर्फ जीएनआरएच की बात की है, लेकिन एनसीईआरटी में जब पिट्यूटरी की बात करेगा तो वहाँ पे जीएच निकलते हुए दिखाया है, ग्रोथ हार्मोन, और टीएसएच निकलते हुए दिखाया है, जो कि कैसे निकलेगा? बिना हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के वो नहीं निकलेंगे। कोई पिट्यूटरी के कोई भी हार्मोन निकलते हैं तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल किए रखता है। बिना हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के पिट्यूटरी के कोई भी हार्मोन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो सुनो, एनसीईआरटी में तो रिलीजिंग हार्मोन के बारे में एक बात की है हाइपोथैलेमस की, जीएनआरएच, बट उसने टीएसएच की बात की है पिट्यूटरी में, जो कि टीएसएच आरएच पहले निकलेगा हाइपोथैलेमस से, फिर उसके बाद टीएसएच निकलेगा अपना एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो वो सब चीज़ें अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुनो, ये जो सेल बॉडी है, ये जो छोटे छोटे सेल बॉडीज, ये जो तुम्हें सेल बॉडीज दिख रही हैं, ये रिलीज करते हैं, they synthesize and secrete and synthesize and secrete RH and IH, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ठीक, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल के लिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है जीएनआरएच के बारे में, ठीक है। एक मैं बॉक्स बनाता हूँ जिसके ऊपर लिखेंगे अपन हाइपोथैलेमस, ठीक है। ठीक, और ये रिलीज करेगा सिंथेसाइज, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट जीएनआरएच, ठीक है। और ये जीएनआरएच एक्ट करेगा किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस रिलीज़ किया जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करेगा एलएच और एफएसएच, सिंथेसाइज और सिक्रीट भी करेगा एलएच एंड एफएसएच, ठीक है। ये बात की है एनसीईआरटी ने, बट इसके अलावा भी कई हार्मोन हैं जो कि ज़रूरी है उसके बारे में बात करना। जैसे एनसीईआरटी में जो अभी मैंने बताया कि टीएसएच के बारे में बात की है पिट्यूटरी में, बट यहाँ भी अपन टीएसएच आरएच वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस, जो कि इन हार्मोन को सिक्रीट करने से रोकते हैं। जैसे इनका रिलीजिंग हार्मोन अगर रिलीज़ होगा तो एलएच एफएसएच को रोकेगा वो सिक्रीट करने से, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कोई भी इनिबिटरी हार्मोन है जो कि रिलीज़ हुआ और यहाँ पे कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है, उसका इनिबिटरी हार्मोन है, तो वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होने देगा, यानी रिलीज़ नहीं होने देगा, सिक्रीट सिंथेसाइज नहीं होने देगा, कम होगा। तो ये हाइपोथैलेमस इनिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है, ठीक है।
अभी आगे अपन बढ़ते हैं और भी कई हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपोथैलेमस, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट ठीक है। और यहाँ पे किन हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, ये जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, अभी अपन सारे RH पढ़ने वाले, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, और हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज़ करेगा, वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हार्मोन अपन पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा TRH मतलब थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट TSH। NCERT ने इसकी बात की है, TSH की, इसकी बात NCERT ने की है, बट ये नहीं बताया कि TRH हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा और फिर उससे TSH रिलीज़ होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो अदर रिलीजिंग हार्मोन अपन क्या क्या बोल रहे हैं। TRH का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, स्लाइड में कहीं TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे और भी हार्मोन्स है, जैसे PRH, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज प्रोलैक्टिन। PRH क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फुल फॉर्म, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और अभी जो अपन ने पढ़ा क्या, GnRH, कौन सा, GnRH, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज LH and FSH। ठीक है, ये होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसकी बात NCERT ने पिट्यूटरी में की है, ग्रोथ हार्मोन, बट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की बात नहीं की NCERT ने, जो कि रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस, GHRH, ये रिलीज़ करता है, ये स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट
एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन GH, ठीक है। और एक और हार्मोन है जो कि CRH कहते हैं उसे। CRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा टू रिलीज ACTH। ACTH क्या होता है? एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। CRH क्या होता है? CRH मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, GHRH ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। CRH क्या होता है? कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग। ठीक, एक और हार्मोन है, जैसे एक और हार्मोन है, यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। हार्मोन है जिसका नाम है MSH/RH। तुम NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद, ऐसा टर्म यूज़ किया है NCERT ने, जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये NCERT की लाइन है। और ऐसा देखा भी जाता है कि जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो अटैच पाया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम MSH/RH है। MSH/RH ये एक्ट करता है कहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IL इंटरमीडिएट लोब पे। MSH/RH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, बट ये एक्ट करेगा इंटरमीडिएट लोब पे, एंड इंटरमीडिएट लोब विल सिक्रीट MSH, ठीक है। MSH/RH क्या होता है? MSH/RH क्या होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर ये इंटरमीडिएट लोब पे एक्ट करेगा और ये इंटरमीडिएट लोब फिर MSH पे MSH रिलीज करवाएगा। अब अपन पढ़ते हैं कुछ ये इनिबिटरी हार्मोन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन। अभी अपन दो हार्मोन पढ़ना अपने को, इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। इनिबिटरी हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये
हार्मोन्स याद करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे हार्मोन्स जैसे मुझे याद है तुम लोग को प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। ये सारे जितने भी अभी तक पढ़े हैं, अभी आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ याद करना पड़ेगा। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ हार्मोन याद करके लिख के याद करो या फिर पढ़ के जैसे मन करने करो, बट याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ मैं वापस से बना लेता हूँ। हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इनहिबिट करता है ठीक है। कौन सा हार्मोन? इनहिबिटरी हार्मोन। पहला GHIH। कौन सा? GHIH। ये इनहिबिट करता है टू स्टॉप सिक्रीटिंग सिंथेसाइजिंग GH को स्टॉप करता है। ठीक है, GHIH क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। GHIH ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। इसी का नाम है सोमैटोस्टैटिन। इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिट एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप मेकिंग GH को स्टॉप करो। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब दूसरा हार्मोन है PIH। ये प्रोलैक्टिन बनने से रुकवाता है। प्रोलैक्टिन को रुकवाता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक, PIH इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसी का नाम डोपामीन है। ये और कुछ नहीं, डोपामीन ही है, जो कि इनहिबिट्स एंटीरियर पिट्यूटरी AP so that it could stop making prolactin. क्लियर? ठीक, ये था अपना इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में। इससे ज़्यादा तुम लोग को नहीं पढ़ना है। अब अपन आते हैं कंट्रोल कैसा करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो था कंट्रोल अपन ने पढ़ लिया, सब कुछ इतना ही कंट्रोल है। कौन कौन से हार्मोन एक बार अपन वापस से देख लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन? GHRH, CRH, GnRH, PRH, TRH। इतने हार्मोन हैं, रिलीजिंग हार्मोन, और एक है MSHRH। ठीक है, और 2 इनहिबिटरी हार्मोन है GHIH, PIH। ये 2 इनहिबिटरी हार्मोन हैं। क्लियर? अब पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल था अपन ने पढ़ लिया, एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब का। अब अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे क्या कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस का। ठीक,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें 2 न्यूक्लियाई पढ़ने हैं। ऐसे एक क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये एक क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ या फिर साइटोन है, जिनके एक्सॉन्स काफ़ी लंबे होते हैं। इतने लंबे होते हैं कि वो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ चले जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। एक ये होता है, इसका नाम है, इस क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ या फिर क्लस्टर ऑफ साइटोन का नाम है क्या? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये रिलीज करता है, सिक्रीट और सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर? ऐसा ही एक और न्यूक्लियाई है, मैं से बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक और न्यूक्लियाई है जो कि सेम, इसके भी एक्सॉन्स काफ़ी लंबे होते हैं, वो सीधे चले जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। और इस वाले क्लस्टर का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, क्लियर? और ये रिलीज करता है ADH या फिर इसी का नाम है वैसोप्रेसिन। देखो होता क्या, ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये इसके से जो साइटोन होते हैं वो बनाते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये सुप्रा ऑप्टिक के बनाते हैं ADH या फिर वैसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन्स ये जो पाइप दिख रहा है तुम्हें, ये एक्सॉन, इनके अंदर से होते हुए आते हैं, पिट्यूटरी के अंदर एक्चुअली आते हैं, मतलब पूरा इसके अंदर घुस जाते हैं, ऐसे पिट्यूटरी के अंदर ऐसे घुसे हुए रहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होते हैं, ये जहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल है, ऐसे यहाँ पे होते हैं हेरिंग बॉडीज़। क्या होते हैं इसके अंदर, ऐसे समझ लो, होते हैं हेरिंग बॉडीज़। ये अपना पूरा का पूरा समझ लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हेरिंग बॉडीज़, HERRING, हेरिंग बॉडीज़ होते हैं जो कि रिलीज़ करवाते हैं ADH और वैसोप्रेसिन। तो एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी समझ लो गोडाउन है, जहाँ पे हेरिंग बॉडीज़ कुछ कैन है, ड्रम है, जिसके अंदर ADH और वैसोप्रेसिन है। तो कैन और इनके अंदर से ही जो है रिलीज़ होगा, बट इसको ये क्रेडिट दे दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि हाँ ये रिलीज़ करवा रहा है, बट एक्चुअली क्या होता है, हेरिंग बॉडीज़ जो कि
इन एक्सॉन टर्मिनल का ही पार्ट है, ये रिलीज़ करवाते हैं एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। तो असल में देखा जाए तो इनके न्यूरॉन ही रिलीज़ करवाते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ही रिलीज़ करवाते हैं अपना एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। क्लियर? जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक सेकेंड, जैसे ही हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है कि हाँ अब रिलीज़ करना है, तो हेयरिंग बॉडीज़ के थ्रू यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है डायरेक्टली ब्लड में। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई काम नहीं रहता, सिर्फ ये है कि ये स्टोर करके हेयरिंग बॉडीज़ को रखता है, समझ लो। ठीक है? कोई भी एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली हेयरिंग बॉडी से ही ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये समझ लो गोडाउन है जहाँ पे ये स्टोर्ड है। ठीक है? और ये दो याद रखना, ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया। और एडीएच कहाँ से रिलीज़ होता है? एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज़ होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्लियर? ये दोनों का फंक्शन हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडीएच तो तुमने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में। ऑक्सीटोसिन तो रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वही चीज़ें थोड़ा सा देख लेते कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच क्या होता है। ऑक्सीटोसिन, इसके दो फंक्शन हैं, एक इसको कहा जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन, दूसरा मिल्क रिलीजिंग या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है? ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। देखो प्रोलैक्टिन ने बनवा दिया है मेमरी ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड है मिल्क, बट उसको रिलीज़ करवाना, मतलब देखो पहले चाइल्ड बर्थ होगा, फिर वो फॉर न्यूट्रिशन रिलीज़ करवाना होगा मिल्क, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन जो है हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में स्टोर्ड है मिल्क। ठीक है? चाइल्ड बर्थ हार्मोन, देखो ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में कैसे हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल पे ऑफ यूटेरस ये ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल यूटेरस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उस पर एक्ट करता है और जो है उससे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की। ठीक है? क्लियर? और ये तुमने एडीएच का तो थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन, ये डिटेल में जो तुमने पढ़ा होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। ठीक है? देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये किडनी पे एक्ट करता है, एक्सॉन किडनी एग्जैक्टली कहाँ? किडनी पे एग्जैक्टली कहाँ? लेट डीसीटी पे। डीसीटी का जो पिछला हिस्सा, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक्ट करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। देखो कैसे हेल्प करता है ये समझ लो, ये लेट डीसीटी है, लेट डीसीटी है,
और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेट पास हो रहा है, यहाँ से फिल्ट्रेट पास हो रहा है जो कि यूरिन बनेगा। देखो क्या होता है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है ये डीसीटी क्या करता है, यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के पास इस फिल्ट्रेट से वाटर दे देता है। वाटर जो है इस फिल्ट्रेट से निकाल करके इसके पास दे देता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के पास, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट होने लगता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं। प्रिवेंट्स H2O लॉस इन यूरिन, H2O loss in urine, so urine output is less and urine is concentrated। एक और काम है ADH का, ये जैसे ADH को वैसोप्रेसिन इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये जो आर्टरीज़ या फिर आर्टरीज़ जो होती है जिसको ब्लड वेसल भी बोला जाता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ये आर्टरी है तो इसका जो है डायमीटर छोटा कर देगा। देखो वेसल्स प्रेस कर दिए इसने, तो इसीलिए इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था जितने फ्लूइड के वजह से, अब वो प्रेशर इतने फ्लूइड की वजह से इतने डायमीटर में लगेगा। फ्लूइड तो सेम बहेगा, उतना ही बहेगा, जिसकी वजह से बीपी भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इतना ही था पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी वगैरह। थोड़ा सा मैं फटाफट रिवाइज़ करा देता हूँ कि हाइपोथैलेमस में क्या क्या अपन ने पढ़ा। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस कितने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है? 6। कौन कौन से? TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक कौन सा है? MSH-RH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और 2 इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करता है, GHIH, PIH। ठीक है, और इनके फंक्शंस तो तुम्हें पता ही है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज़ करता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ADH या फिर वेसोप्रेसिन कौन रिलीज़ करता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं। और इनके अंदर जो इन एक्सॉन से ADH वगैरह आया है या फिर वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो आए हैं वो हेयरिंग बॉडीज़ में स्टोर होते हैं और हेयरिंग बॉडीज़ फिर डायरेक्टली रिलीज़ करती है इनटू द ब्लड। ठीक है, और फिर इनके फंक्शंस तो मैंने पढ़ा ही दिया। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। ADH जो है यूरिन को कंसंट्रेट करता है और BP बढ़ा देता है। क्लियर? तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी। बाय, थैंक यू।